जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज व्रज जनरंजन। जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वरचारी। यमुना तीरा वरचारी। यमुना तीरा वरचारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय श्री कृष्ण
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्मष्टिवान ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की इस्कॉन फाउंडराचार्य श्री प्रभुपाद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ साहब गोस्वामी प्रभु की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, द्वारकापुरी धाम की, अयोध्यापुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को यहाँ पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित है सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज मुझे बताया गया है कि संडे को नरसिंह चतुर्दशी है, तो भगवान नरसिंह देव के बारे में कुछ कथा की जाए तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो तत्व प्रभु ने बताया था कि नरसिंह देव बारे में कुछ बताए तो अच्छा रहेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं 4वां अध्याय में 8वां श्लोक में भगवान कहते कि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम, भगवान जब अवतरण करते हैं यहाँ पर पृथ्वीलोक पर, तो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, असुर जो लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना था, और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। हकीकत में भगवान को कोई अवतरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जब अपने गोलोक धाम में होते हैं तो भगवान को कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे किसी के साथ युद्ध करना है या किसी का लड़ना है, तो गोलोक धाम में तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो दिव्य धाम है। वहाँ 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के धाम में कोई प्रभाव नहीं होता है, वहाँ तो दिव्य सत्वगुण होता है। तो जब भगवान को ऐसी इच्छा होती है तो अपने धाम में से अपने ही भक्तों को पृथ्वीलोक पर भेजते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान के साथ युद्ध करना मतलब कोई एकदम शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। हमारे और आपके जैसे व्यक्ति से भगवान को मज़ा नहीं आएगी युद्ध करने के लिए। तो भगवान की जब ऐसी इच्छा होती है तो अपने ही धाम से कैसे यहाँ पृथ्वीलोक पर भेजते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले थे, भगवान की आज्ञा के अनुसार, ब्रह्मा जी भी बहुत ही महान व्यक्ति है, फिर भी वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 4 मनुष्य पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनातन, संघ कुमार और सनत कुमार। ये 4 पुत्र उत्पन्न किया। बहुत ही बाल्य अवस्था में रहते थे, 4-5 साल की उम्र में नग्न अवस्था में घूमते रहते थे। तो एक बार घूमते घूमते वैकुंठ लोक पहुँच गए। वैकुंठ लोक पहुँचे तो वहाँ पे कितने गेट होते हैं, मतलब भगवान को मिलने के लिए, एक के बाद एक गेट पार करके आए तो 7वां गेट पर पहुँचे वहाँ पे। तो जय विजय नाम के 2 वहाँ द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। तो चतुष्कुमार ने कहा कि हमें तो भगवान का दर्शन करना है, भगवान को मिलने का है। तो भी कहे उनको आपको नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ क्रोध प्रकट कर रहे थे। तो चतुष्कुमार ने कहा कि आप वैकुंठ लोक में रह रहे यहाँ पर, और आपके मुख से जब ऐसा शब्द का उच्चारण होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ रजोगुण और तमोगुण में उपस्थित है। आपको यहाँ पर
रहने का मतलब आप अयोग्य व्यक्ति है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो चतुष्कुमार ने श्राप दे दिया जय विजय को कि आपको पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा और 3 जन्म तक असुर के रूप में रहना पड़ेगा। जब ऐसा व्यक्ति जब श्राप देता है तो उनको जाना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि सतयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग में ये तीनों जो है जय विजय उनका जन्म होता है। पहला जन्म होता है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा जन्म होता है त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और द्वापर युग में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब मौजूद थे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। फिर भी ऐसा बताया गया है कि जो भगवत धाम रहने वाला व्यक्ति होता है उनको भगवान की लीलाओं में आने में बहुत ही आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है। कि जब चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए थे यहाँ पर आज से करीब 500 साल पहले, तो जय विजय की भी ऐसे उत्साह हुई कि भी हम भी चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रकट हो जाए वहाँ पे। तो जगाई मंगाई के रूप में वहाँ प्रकट हो गए थे। इस तरह जो श्राप मिला था जय विजय को, तो पहले सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। हिरण्यकश्यप बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। दोनों वैसे बहुत ही शक्तिशाली थे बचपन से ही। हिरण्याक्ष भी इतना शक्तिशाली था, हिरण्यकश्यप भी इतना शक्तिशाली था। तो ब्रह्मा जब उत्पत्ति कर रहे थे उस समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी जो है पूरी गर्भोदक सागर में उन्होंने भेज दी थी। तो ब्रह्मा ये सोचने लगे कि मैं वे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूं, मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे करूं, पृथ्वी तो है ही नहीं यहाँ पर। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भी क्या किया जाए। तो कहते हैं भगवान वराह रूप में आए और गर्भोदक सागर से पूरी पृथ्वी को अपने दंत से, जैसे हाथी के 2 दंत होते आगे, इस तरह वराह रूप में भी भगवान ऐसे दंत के रूप में प्रकट हुए और गर्भोदक सागर से पूरी पृथ्वी को बाहर निकालते। लेकिन हिरण्याक्ष को ये अच्छा नहीं लगा। तो हिरण्याक्ष उसके साथ युद्ध करने लगे। ये कौन व्यक्ति है, मैंने तो पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबा दी थी, ये कौन निकाल रहे बाहर। तो उनके साथ युद्ध करने लगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान के साथ कौन टिक सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान की शक्ति के आगे किसी का कोई शक्ति काम नहीं आती है। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने सब सुना कि मेरे छोटे भाई को मृत्यु हो गई है तो बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए, साथ में हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी उनका भतीजा था, काफ़ी कुछ उनको समझाए कि जो असुर होते हैं उनके पास भी काफ़ी ज्ञान होता है। जैसे रावण था, रावण भी उनके पास भी बहुत ही ज्ञान था, लेकिन असुर भगवान को नहीं मानते थे। असुर ऐसे ही समझते कि हम भगवान ही है, भगवान जैसी मुझ में शक्ति है। तो हिरण्यकश्यप ने काफ़ी ज्ञान दिया हिरण्याक्ष की पत्नी और उनके भतीजों को। भगवद गीता में से कुछ ऐसा श्लोक भी उनका उच्चारण किया और कहा कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, एक दिन तो हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब अलग अलग प्रकार से उनको कुछ सांत्वना देने लगे। जैसे भगवद गीता में बताया है 2 अध्याय में 27वां श्लोक में भगवान शुरू में ही बता देते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम हरसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पृथ्वीलोक में जन्म लेता है उनका मृत्यु निश्चित ही होता है। जो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित होता है उनका फिर जन्म भी निश्चित होता है।
तो उनके लिए कोई दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नी को और उनके पति जो को ऐसे समझा रहे थे कि तुम्हें कोई ऐसा दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि ये विष्णु के द्वारा मेरा भाई का मृत्यु हो गई, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनने के बाद मुझे कोई रोगिष्ठ अवस्था भी प्राप्त ना हो, मुझे कोई वृद्धावस्था भी प्राप्त ना हो, मतलब पूरा विश्व का वो सत्ताधीश बनना चाहते थे। ये असुर जो होते हैं उनकी ऐसी इच्छा होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माइकल जैक्सन का नाम, जो क्या है उनका मतलब, वो बहुत ही श्रीमंत व्यक्ति था, इतना पैसा था उनके पास। उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं 150 साल तक जीऊँ। देखो व्यक्ति पैसा का कितना दुरुपयोग करता है, एक असुर की तरह। उन्होंने अपने घर के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को घर में रख दिया, साथ में एक बड़ी लेबोरेटरी बनाए हुए हैं अपने घर के अंदर। जो भी प्रसाद बन रहा था, जो भी भोजन बन रहा था, पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता था, बाद में माइकल जैक्सन वो ग्रहण करते थे। लेकिन कहते भगवान की इच्छा के सामने तुम्हारी इच्छा काम नहीं लग सकती है। 150 साल जीने की इच्छा थी, लेकिन कहते 50 साल की उम्र में वो उन्हें अपना देह त्याग कर दिया। तो व्यक्ति चाहे कितना भी श्रीमंत हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन भगवान की शक्ति या प्रकृति के सामने कहते वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि मैं ऐसी तपस्या, ऐसी घोर तपस्या करूं कि मैं अमर बन सकता हूं। तो उन्हें मंदराचल पर्वत पर जाकर बड़ी घोर तपस्या करने लगे। इतनी लंबी तपस्या, मतलब देवताओं के करीब 100 साल तक। यहाँ का जब 6 महीना होता है तो देवता का 1 दिन होता है। ऐसे देवताओं के 100 साल तक उन्होंने वहाँ मंदराचल पर्वत तपस्या की। कैसे न ऐसी तपस्या न तो किसी भविष्य में कोई करेगा, न भूतकाल में कोई तपस्या ऐसी की है जिसने। तो ऐसी तपस्या, घोर तपस्या इतने लंबे समय तक करने लगे। जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का भी कितना लंबा आयुष्य होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण विदु, रात्रि युग सहस्त्राम तेहो रात्रि विदो जनाः। हिरण्यकशिपु ने 100 साल तक ही सिर्फ देवताओं के 100 साल तक उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी का आयुष्य 100 साल ही है, लेकिन भगवत गीता में हमें समझाते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र मतलब 1000 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। वो जब 1000 साल का चक्कर पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटा समाप्त होता है। तेहो रात्रि विदो जनाः, इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन देखा जाए तो पृथ्वी लोक का 864 करोड़ साल समाप्त होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। ऐसी 100 साल की ब्रह्मा जी की आयुष्य कितनी लंबी है, मतलब कैलकुलेटर पर गिन नहीं सकते, इतनी लंबी आयुष्य ब्रह्मा जी की बताई है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु देवताओं के 100 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करते करते उनके मुख मतलब सिर से अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने लगी। जब अग्नि प्रकट होता है तो पशु पक्षी प्राणी मनुष्य एवं देवता भी घबराने लगे कि ये गर्मी कहाँ से आ रही है। बाद में पता चला कि एक व्यक्ति जो है मंदराचल पर्वत पर बहुत ही घोर तपस्या कर रहा है। तो देवताओं को जब कठिनाई उत्पन्न होती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को बताया कि ऐसी स्थिति है, हम इतनी गर्मी में हम रह नहीं सकते हैं। बाद में ब्रह्मा जी जो है दक्ष प्रजापति और भृगु के साथ लेकर जहाँ तपस्या करते थे मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ देखते तो कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि व्यक्ति जब इतने लंबे साल तक तपस्या करता है
तो उनके आसपास कितनी मतलब घास बास उग जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, कीड़ी मकोड़े आ जाते हैं, उधर ही मतलब वाइट आंट भी आ जाती है। पूरा उनका शरीर जो है मतलब सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी, मांसपेशी तो कुछ था ही नहीं सी। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि ये कौन व्यक्ति है ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा दिव्य जल था उनके शरीर पर छिड़का, तुरंत हिरण्यकशिपु का एकदम दिव्य शरीर, दिव्य तो नहीं कहा जाता है, एकदम सुंदर शरीर, सशक्त शरीर प्राप्त हो गया। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा कि ब्रह्मा जी मेरे सामने खड़े, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम किया। ज़्यादातर जो लोग असुर व्यक्ति वाले होते हैं वो ब्रह्मा जी और शिव जी की आराधना करते हैं, वो भगवान कृष्ण के पास नहीं आते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं, दंडवत प्रणाम कर लिया, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होगी उनकी तपस्या से कि कहोगे तो मेरा क्या इच्छा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर बनना चाहता हूँ, मुझे अमर तत्व चाहिए। ब्रह्मा ने जो कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं आपको अमर कैसे बना सकता हूँ। कहते हैं व्यक्ति के पास जो होता है वो दे सकता है, जो नहीं है वो कैसे दे सकता है। ठीक है, असुर जो है बहुत ही चालाक होते हैं, वो समझते हैं कि मैं अलग अलग प्रकार से अगर वरदान मांग लूँगा उनके पास से तो एक दृष्टि से मैं अमर बन सकता हूँ। एक भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है, जो सोचता है ऐसा मैं अमर बनता हूँ, चाहे कितना भी वरदान देवता के पास प्राप्त कर ले, लेकिन कहते हैं वो शेर है तो भगवान सवा शेर है। भगवान के पास उनसे भी ज़्यादा बुद्धि होती है। हकीकत में जितने भी मनुष्य योनि होती है, देवता होते हैं, सबको बुद्धि देने वाले भगवान होता है। भगवद गीता में 15वां अध्याय 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्नि विष्णु मत स्मृति ज्ञानम अपमोहनम च। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होता है और भगवान खुद बताते हैं कि मेरे द्वारा उनको स्मृति विस्मृति ज्ञान शक्ति सब कुछ मेरे द्वारा उनको प्राप्त होती है। हम जो बोल रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह शक्ति भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, अन्यथा ये शरीर में कोई शक्ति है ही नहीं। तो इस तरह हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि मैं अलग अलग प्रकार से वरदान मांग लूँगा तो मैं अमर बन सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मैं दिन में न मरूँ, मैं रात में न मरूँ। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। मैं जमीन पे न मरूँ, न आकाश में न मरूँ, तथास्तु। मैं किसी प्राणी से न मरूँ, कोई मनुष्य न मरूँ, कोई देवता से न मरूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी मंजूर है। मैं मतलब अलग अलग प्रकार से ऐसा वरदान मांग लिया हिरण्यकशिपु ने, तो समझ लगे कि मैं अमर बन गया हूँ। तो व्यक्ति के पास जब ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा अलग प्रकार के वरदान हो जाते हैं, तो उनको कुछ अभिमान आ जाता है, इतना घमंडी हो जाता है व्यक्ति कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर त्राहिमाम उन्होंने पुकार लिया। देवता भी घबराने लगे, इंद्र ने उनका पद खाली करना पड़ा और हिरण्यकशिपु उनके पद पर जाकर बैठ गए, पूरा भोग विलास करने लगे। मतलब इतना शक्तिशाली हो गया वो कि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नारद पंचरात्रि में बताते हैं नारद मुनि कि आराधितो यदि हरि तपसा ततकिम न आराधितो यदि हरि तपसा ततकिम अंतर्बहिर्हरि तपसा ततकिम न अंतर्बहिः तपसा ततकिम। तो नारद मुनि बताते हैं कि आराधितो मतलब जो हरि की आराधना, आराधितो यदि हरि, जो हरि की आराधना करता है उनको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। न आराधितो, जो हरि की आराधना नहीं करता है और ऐसी तपस्या करता है तो उनका कोई फल का कोई परिणाम नहीं होता है। जो व्यक्ति समझता है कि भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है, तो उनको भी कहते हैं ऐसा कि तपस्या करने की आवश्यकता नहीं हो, तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस तरह ब्रह्मा जी हमें समझाते हैं कि ऐसी कोई बाह्य तपस्या करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अगर
देवताओं को संतुष्ट कर लेगा या भगवान को संतुष्ट कर लेगा तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, मैं देवताओं को भी आदि हूँ। तो देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमें मूल को पकड़ना चाहिए। मूल क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों का कारण देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही है। तो अगर हम उनकी आराधना करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन देवताओं से फल आराधना करने के बाद जो भी फल प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है और नाशवंत होता है। शरीर समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा वरदान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि नेहा विक्रमनाशोसी प्रत्यवायो न विन्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी अगर व्यक्ति भगवान की करता है व्यक्ति तो बड़े बड़े भय से बच सकता है। हिरण्यकशिपु को इतनी तपस्या की, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी लंबी तपस्या की, कितना वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी के पास से, लेकिन अंत में क्या हुआ? भगवान के द्वारा ही वो मारा गया। लेकिन भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उनकी भक्ति कभी नाश नहीं होती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो अगर व्यक्ति 5% 10% भक्ति करता है इस जन्म के अंदर, तो दूसरे जन्म में भक्ति उनके साथ आती है इतना परसेंटेज। तो हमें वहाँ से धीरे धीरे आगे चलने का है। कोई एक वन से स्टार्ट करने का नहीं, जहाँ से तुम रुके हुए हो वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो तीनों लोग मतलब इतने त्राहिमाम हो गए उस समय। तो जब देवता भी मतलब त्राहिमाम होते हैं तो वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि ये व्यक्ति तीनों लोक में इतना त्राहिमाम पुकारा है, तो आप अवतरण ग्रहण लीजिए उनको परास्त करने के लिए। क्योंकि देवता भी हिरण्यकश्यप से बहुत ही घबराते थे। एक नज़र करते थे तो देवता कहीं छुप जाते थे, इतना शक्तिशाली हिरण्यकश्यप हो गया था। तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम जब हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जो महाभागवत है, भगवान का शुद्ध भक्त है, उनको जब बहुत ही परेशान करेगा तभी मैं उनके अवतरण ग्रहण करूँगा। तो तुम्हें कुछ इंतजार करने की कदे आवश्यकता होती है। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र हम जानते हैं कि प्रहलाद है। 4-5 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र जो है राजगादी पर बैठे तो उनको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए। असुर होते हैं, वो असुर के पास ही उनका शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो असुर का गुरु शुक्राचार्य है, उनके 2 पुत्र जो थे संड और अमर्क, उनके पास प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन प्रहलाद तो पहले से ही भगवान का शुद्ध भक्त था, जन्म से ही। उनको ऐसे ज्ञान में कोई इच्छा नहीं होती है ज्ञान प्राप्त करने की। तो संड और अमर्क बता रहे थे फिर हिरण्यकश्यप को कि आपका पुत्र जो है पढ़ाई में कुछ इतना ध्यान नहीं देते हैं। एक और दूसरे पीरियड में जब या रिसेस का कुछ टाइम होता है पढ़ने के समय पर, तो हर हमें दूसरे असुरों के पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की भक्ति की बात की चर्चा करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा उनके पुत्र को, तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद ने कहा कि ये जगत जो है द्वंद्वों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है ये मेरा है, मेरा है, जनस्य मोहम अहम ममेति। हर व्यक्ति इसमें ही पढ़ा है, ये सब कुछ मेरा है, मुझे प्राप्त करने का है। तो प्रहलाद ने कहा कि ये जो ज्ञान है, गृहस्थ व्यक्ति को अपना घर त्याग देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, मतलब उनको वन गमन करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप को ऐसा अच्छा नहीं लगता है, वो तो ऐसे सोच रहा है कि मैं भगवान बन गया हूँ। तो उनको हिरण्यकश्यप पता नहीं चला कि ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आता है। तो संड और अमर को इतना मतलब डांटते थे उस समय कि क्या कोई वैष्णव यहाँ पर आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं।
संड और कमल के देखो यहाँ तो कोई वैष्णव आता नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके पास ये ज्ञान कैसे आता है। तो उनके जो सहपाठी थे वो भी सोचने लगे कि ये प्रहलाद जो है भगवान के बारे में हमें ज्ञान बता रहे हैं, हमारी और उनकी उम्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया। तो प्रहलाद को पूछने लगे कि आपको पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया। तो प्रहलाद ने कहा कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए थे मंदरा पर्वत पर, और मेरी माता उस समय गर्भित अवस्था थी, मैं माता के गर्भ में उस समय मौजूद था, मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो देवतागण ऐसे सोच रहे थे कि हिरण्यकश्यप की पत्नी को, मतलब कयादु नाम थे उनका, वो गर्भित अवस्था में उनके गर्भ के अंदर बालक पाल रहा है। तो देवता सोचने लगे कि हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली है, हमको त्राहिमाम पुकार रहे हैं, तो उनकी पत्नी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, तो हम उसको जैसे जन्म लेगा उनको मार देंगे। तो उनका किडनैप करने की इच्छा कर रहे थे देवतागण। लेकिन तुरंत वहाँ पे नारद मुनि प्रकट होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि हिरण्यकश्यप की पत्नी के घर में जो बालक उत्पन्न होने वाला है, जन्म लेने वाला है, वो भगवान का महाभागवत भक्त होगा, शुद्ध रूप से वैष्णव होगा। तो नारद मुनि अपने आश्रम में कयादु को ले जाते हैं। प्रहलाद का उस समय जन्म नहीं हुआ था। जब नारद मुनि के आश्रम में कयादु जाती है, प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में था, तो उस समय वहाँ पे चतुर्मास के कई मतलब साधु संत आते थे, भागवत की कथा चलती थी वहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज सब कुछ माता के गर्भ में सब सुन रहे थे भगवान की कथाओं के बारे में। कभी ये आश्चर्य होता है कि माता के गर्भ में जब बच्चा जन्म नहीं लेता, उससे पहले उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। शास्त्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभुपाद भी कई बार ऐसे बताते हैं कि माता जब गर्भित अवस्था में होती है तो उनको भगवद गीता है, भागवतम है, ये पढ़ना चाहिए, मतलब मुख से बोलना चाहिए, ताकि जो अंदर गर्भ के अंदर बालक होता है वो भी कुछ सुन सके। मतलब किसी आश्चर्यजनक बात है कि ये कैसे संभव होता है, लेकिन कहते हैं ये प्रकृति है, भगवान की इच्छा के द्वारा सब उत्पन्न होता है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे थे कि मैं ऐसे माता के गर्भ में था, मैंने काफ़ी भगवान की लीलाओं के बारे में सुना था, इसलिए हमें बचपन से ही मतलब भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित पराग्नो धर्मान भागवता नहीं, दुर्लभ मानसम जन्म, ये मनुष्य देह में जो प्राप्त हुआ इतना दुर्लभ है। कहते 84 लाख योनि समाप्त होने के बाद हमें ये मनुष्य देह प्राप्त होता है, मतलब 80 लाख योनि, 84 लाख योनि जो बताई है शास्त्र के अंदर। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्षाणी विसंति कुर्मयो रुद्र संख्याकाम पक्षीणाम 10 लक्षाणी 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानुष। इस प्रकार 84 लाख अलग अलग प्रकार की योनियाँ बताई है। तो ऐसी योनियाँ पूरी करने के बाद भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। हमें अपनी इच्छा के द्वारा मनुष्य देह में नहीं आए हैं, भगवान की कृपा के द्वारा। अगर हमारी इच्छा से हम आते तो हर व्यक्ति ऐसे कहे कि मैं अंबानी के घर में जन्म लूँ या कोई राजा के घर में जन्म लूँ, क्यों मैं झुपड़पट्टी में पड़ा रहा हूँ। लेकिन नहीं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसो। अलग अलग व्यक्ति, कोई व्यक्ति श्रीमंत घर में जन्म लेता है, कोई झुपड़पट्टी में जन्म लेता है, मतलब कितनी दरिद्र अवस्था में जीता है। तो लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। उनके कर्म के अनुसार किसी का सत्कर्म होता है, किसका रजोगुण होता है, कुछ तमोगुण होता है। इन कर्म के अनुसार कहते हैं उनको जन्म मिलता है। तो ये मनुष्य देह बहुत ही कीमती बताया गया है। इवन देवतागण भी सोच रहे कि हमें पृथ्वी लोक पर कैसे जाए, वहाँ जाकर हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि देवता लोक में इतना ऐश्वर्य होता है, वहाँ पे वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह प्रहलाद समझाते कि मैंने बाल्य मतलब माता के घर में ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो बार बार ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बुलाते थे, क्या तुमने क्या पढ़ा।
तो प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तन विष्णु शरण पादस्यम अर्चनो मंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ऐसे सुनकर तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गए उस समय कि तुम मेरे जो दुश्मन है विष्णु, उनकी तुम प्रशंसा करते हो, उनकी तुम पूजा करते हो, मेरे भाई को जिसने मारा है इनकी तुम भक्ति कर रहे हो, मतलब तो भगवान विष्णु की भक्ति करते हो। इतना क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले तो अपने बालक को अपने गोद में ले लिया, चुंबन किया, उसको गोद में बिठाया। लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो इतना क्रोधित हो गया, उनके बालक को अपने गोद में से फेंक दिया नीचे और सिपाही को कहा कि तुम उनको किसी भी तरह उनको मार दो। इतना क्रोध हिरण्यकश्यप को आ गया। तो हम जानते हैं कि प्रहलाद को मारने के लिए सैनिकों ने कितना प्रयास किया था। जहरीली सांपों के बीच में रखा था, लेकिन फिर भी कहते वो बच गया। पर्वत से फेंका गया था, फिर भी कहते वो बच गया। पागल हाथी के पग नीचे रखा गया था, वो फिर भी वो बच गया। जहर दे दिया था। हिरण्यकश्यप ने कायदू को कहा कि तुमको जहर पिला दो अपने बालक को, लेकिन माता भी चिंतित हो रही थी मैं जहर कैसे पिलाऊं अपने पुत्र को। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप की आज्ञा थी, उनका ऑर्डर था जहर पिलाने के। जैसे ही प्रहलाद ने अपने हाथ में कटोरा पकड़ा जहर का, देखा अंदर, तो अंदर से श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दिखाई दिए। मतलब जो जहर था वो अमृत बन गया, पूरी तरह से वो पी लिया। तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद को इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी वो बच गए। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि मेरे सिपाहियों के द्वारा ये संभव नहीं होता है, तो अभी मुझे को कुछ कार्य करना पड़ेगा उनको मारने के लिए। तो दोनों के बीच में ऐसा संवाद हो रहा था, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में। तो उस समय प्रहलाद एक थंब के सामने देख रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा भगवान यहाँ पर भी है थंब के अंदर। प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो हर जगह मौजूद है, मेरे ये थंबे भी क्यों नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते अंडांतरस्थ परमाणु तयांतरस्थम, भगवान तो अणु अणु में कहते व्याप्त होते हैं, तो ये थंबे क्यों नहीं हो सकते हैं। जब भगवान ने मतलब प्रहलाद ने कहा कि ये थंब में भगवान मौजूद है मेरे, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आती है। तो प्रहलाद कहते हैं कि आपके पास जो शक्ति जहाँ से आती है मेरे पास भी शक्ति वहाँ से ही आती है। राधा गोविंद महाराज बताया था एक क्लास के अंदर कि जब प्रहलाद ने कहा कि ये थंब के अंदर मेरे भगवान भी मौजूद है, तो उस समय उससे पहले मतलब भगवान वहाँ नहीं थे। लेकिन जब प्रहलाद ने कहा कि यहाँ इस स्तंभ के अंदर भी भगवान मौजूद है, भगवान उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोध हुआ कि एक जबरदस्त अपने हाथ से, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, थंब को मतलब गिरा दिया। इतना जोर से भीषण आवाज़ आई, तीनों लोक में उनकी आवाज़ प्रसरी गई, इवन ब्रह्मलोक तक उनकी आवाज़ पहुँच गई। सभी देवतागण घबराने के ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रलय नज़दीक आ गए, हमारा ग्रह कहाँ विनाश हो जाएगा। इतना भयंकर आवाज़ आने लगी। हिरण्यकश्यप सोचने लगे, उनको समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आती है। बाद में देखा कि एक अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत मतलब प्राणी, अद्भुत व्यक्ति उन्होंने देखा, आधा मनुष्य और आधा शेर का। वो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा रूप तो मैंने कभी पहले देखा नहीं है। इतना आश्चर्यचकित हो गया उनके रूप को देखकर। बाद में कुछ समझ में आ गया, हो सकता है विष्णु यहाँ से मेरे सामने आ गया है। तो जब प्रहलाद प्रकट हुए वो थंब के अंदर से, तो पहले तो हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना क्रोध था हिरण्यकश्यप को कि यही मेरा भाई का दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन, मेरे भाई को जिसको मारा है वो मेरा भी दुश्मन है। तो अपने गदा लेकर उनको मारने लगे, उनके ऊपर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान पर उनके कोई असर नहीं होती है। कहते हैं कि जब गरुड़ सांप को पकड़ता है
तो कभी पकड़ता है, कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ देता है, मतलब नाटक करते हैं। तो भगवान भी ऐसे नाटक कर रहे हैं, कभी हिरण्यकश्यप पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो बादल के पीछे जो देवता देख रहे थे वो घबरा गए कि अब क्या होगा। बार बार हिरण्यकश्यप भगवान के हाथ से छूट रहा है, क्योंकि भगवान इंतजार करते थे संध्या का समय का, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था उनको इंटैक्ट रखने का था। न दिन में मरो, न रात में मरो, न जमीन पे मरो, न ऐसे मतलब अलग प्रकार का जो वरदान था। तो भगवान उसका इंतजार कर रहे थे संध्या काल का। संध्या काल ऐसा समय न वो दिन का समय होता है, न रात्रि का समय होता है। तो ऐसे समय पे भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसा पकड़ा और पकड़ कर एक कहते हैं ना कि पहले के घर में उमरा जैसा बोलते हैं, उमरा पर मतलब बैठ गया अपने गोद में लेकर, और पूरा उनका पेट जो है कहते फाड़ दिया उन्होंने। जो आतड़ा पेट के अंदर, हिंदी में क्या आतड़ा को आतड़ा वो अपने हार के रूप में भगवान ने उनको पहन लिया और बाद में उनको छोड़ दिया वहाँ पे, और हिरण्यकश्यप राज राज्य पर जाकर बैठ गया भगवान। उस समय इतने क्रोधित थे भगवान, उनकी आंखें लाल लाल थी, पूरा कपड़े में मतलब लोहे के रक्त पड़ा हुआ था। कोई भी उनके सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। न तो ब्रह्मा जी तैयार थे, न तो शिव जी तैयार थे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप उनको शांत कीजिए, आप उनके अर्धांगिनी है। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा मैंने तो ऐसा पहला रूप देखा नहीं है, पहली बार मैं ऐसा रूप देखा और मैं भी ऐसा रूप देखकर घबरा गई हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। बाद में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद तुम्हारे ही कारण ये भगवान उपस्थित हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ, आप ही भगवान को शांत कर सकते हो। तो छोटा सा बालक भगवान के सामने गया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत अपना हाथ जो है उनके सर पर रख दिया। जैसे ही भगवान ने बालक के मतलब प्रहलाद के बालक पर उनका मुख माथे पे हाथ रखा था, तुरंत उनको आध्यात्मिक पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब प्रहलाद जो है भगवान की स्तुति करने लगा। इतनी स्तुति किया प्रहलाद ने, मतलब सभी देवतागण भी बाद में उनके भगवान की स्तुति किया वहाँ पर। तो भगवान का क्रोध जो है थोड़ा शांत हो गया। बाद में भगवान ने कहा प्रहलाद को कि प्रहलाद मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप कुछ मेरे पास वरदान मांग सकते हो। प्रहलाद ने कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, कैसे आपके पास मैं वरदान मांगूँ। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं तुम कुछ मांग सकते हो मेरे पास, आपकी जो भी इच्छा है वो मुझे मांग सकते हो। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है मांगने की आपके पास है। मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे जो पिताजी है आपके द्वारा जो मृत्यु प्राप्त हुआ उन पर कुछ कल्याण करना। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के में ऐसा पिता जो होता है या ऐसे हिरण्यकश्यप के तुम पुत्र हो, तुमने इतनी भक्ति प्रति की है यहाँ पे, तो तुम्हारी 14 पीढ़ी जो है मुक्त हो जाएगी। भगवान ने उधर वहाँ पे स्पष्ट बता दिया जो जिसके घर में ऐसे शुद्ध भक्त प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उनके कई पीढ़ी जो है तर जाती है, मतलब मुक्त हो जाती है। देवताओं कभी हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है, मुक्ति देने वाला सिर्फ मुकुंद ही होता है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। भगवान कृष्ण ही हो सकता है मुक्ति देने वाला। तो इस तरह भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, तुम भी यहाँ पे लंबे समय तक सुख प्राप्त करोगे और कई साल तक इस पूरा मनवंतर तक यहाँ तुम राज कर सकते हो। तो इस तरह प्रहलाद ने बता दिया मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बाद में, मतलब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को कहा ये जो तुमने ऐसा वरदान दिया हिरण्यकश्यप को, तुम ऐसा वरदान तुम्हें सोच समझ कर देना चाहिए।
ऐसा वरदान देने से व्यक्ति कहते हैं भोग विलास में बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत ही संपत्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो उनका कहते हैं बहुत ही दुरुपयोग करता रहता है। तो ऐसा वरदान तुम्हें नहीं देना चाहिए। इससे मतलब हमें यही सीख प्राप्त होती है, कहते हैं मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। भगवान जिसको मारना चाहते हैं उनको कोई नहीं बचा सकता है। कोई देवता में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि भगवान जिसको मारना चाहे उनको बचा सके। न इवन शिव जी भी बचा नहीं सकते हैं। और भगवान जी जिसको बचाना चाहते हैं उनको कहते हैं कोई मार नहीं सकते हैं। ये भगवान कृष्ण की स्थिति बताई है। जहाँ भगवान कृष्ण उपस्थित होते हैं वहाँ किसी का डर करने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भय थे, इतना शक्तिशाली उनका पिता था, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार कोई डर नहीं था। जैसे पांडव थे, पांडव को भी कहाँ डर था, कितना कठिनाई थी, कितनी मुश्किलें थी, लेकिन हर समय भगवान कृष्ण उसके पास उपस्थित होते हैं। भगवान ने वही कहा अर्जुन को, कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जाहिर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कभी ये प्रश्न होता है कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, खुद नहीं बता सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अगर कहूँगा तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी भगवान अपना वरदान जो है, अपना शब्द का मतलब जो कहते हैं वो नहीं भी करते हैं। जैसे भगवान ने महाभारत के युद्ध में कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने शस्त्र उठाया था। इसलिए भगवान अपने भक्तों के द्वारा कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो लोग मतलब विश्वास करेंगे अपने भक्त के पर। जैसे अम्बरीश महाराज को भी कितना कठिनाई हुई थी जब दुर्वासा मुनि आए थे उनके घर पे प्रसाद लेने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज को एकादशी का व्रत तोड़ने का समय आ गया था। उस समय दुर्वासा मुनि उपस्थित नहीं हुए थे। तो ब्राह्मण से कुछ मसला कि भी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जब किया है तो दूसरे दिन उस टाइम पे हमें एकादशी ब्रेक करनी चाहिए, तो उनका फल प्राप्त होता है। लेकिन दुर्वासा मुनि वहाँ उपस्थित नहीं हुए थे। तो ब्राह्मण से कुछ मसला सवाल किया भी क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि तुम जल ग्रहण कर सकते हो। जल लेकर मतलब उन्होंने अपने एकादशी का व्रत तोड़ लिया, ऐसा मानना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि तो योगी थे, अब सब कुछ जानते थे कि मेरे आने से पहले दुर्वासा मुनि ने भोजन ग्रहण कर लिया। हकीकत में भोजन ग्रहण नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऐसा कहा कि तुमने भोजन ग्रहण किया। बहुत के कुदित हो गए, अपने बाल निकाल कर जमीन पर फेंका तो एक राक्षसी उत्पन्न हो गई। कहते कि तुम मारो उनको। लेकिन कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त पर कुछ कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, तुरंत भगवान वहाँ उपस्थित हो। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया वहाँ पे दुर्वासा को मारने के लिए। कितना शक्तिशाली दुर्वासा मुनि, उसके पास 8 प्रकार की सिद्धि है। अणिमा लधिमा महिमा प्राप्ति अस्थिता वसिता, सब प्रकार की सिद्धियाँ थी। लेकिन जब भगवान का सुदर्शन चक्र सामने आ गया तो वो घबरा गए। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, तो जिसके प्रति तुमने अपराध किया है तुम उसके पास ही जाकर क्षमा याचना मांगोगे, ये सुदर्शन चक्र अपने आप शांत हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि को वापस अम्बरीश महाराज के पास आना, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने कि मेरी ये गलती हो गई। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, हर हमेशा भगवान उनको मदद करते ही है। तो ऐसे देखा जाए तो नरसिंह देव भगवान का आंध्र प्रदेश में 9 नरसिंह है, अलग अलग स्वरूप में। शास्त्र में बताया गया है कि ये 9 नरसिंह कैसे है, तो कि एक ज्वाला नरसिंह, एक अहोबिला नरसिंह, मालोला नरसिंह, क्रोंडा नरसिंह, करंजा नरसिंह, भार्गव नरसिंह, योग नरसिंह, छत्रवता नरसिंह और पावन नरसिंह। इस तरह 9 नरसिंह
आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमें कितना मतलब लाभ होता है हम देख सकते हैं। बड़े बड़े जो असुर है उससे भी व्यक्ति कभी बच सकता है। कितना कठिनाई प्रहलाद ने सहन किया, लेकिन हर बार देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की। तो जैसे हम चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जपगान करना चाहिए। तो कहते हैं ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आता है कि सहस्त्र नामना पुण्यानाम त्रिरा वित्ता तो यत्फलम एका वृत्ता तो कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। भगवान कृष्ण की महानता बताते हैं इस श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेता है उनके बराबर 3 बार भगवान राम का नाम होता है, और भगवान राम का 3 नाम बराबर 3000 बार भगवान विष्णु का नाम होता है। इतना शक्तिशाली भगवान कृष्ण का नाम है। हकीकत में राम है और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मतलब हम जब एक बार हरे कृष्ण मंत्र का मंत्र उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो 4 बार भगवान कृष्ण का नाम आता है, 4 बार राम का नाम होता है। 4 बार कृष्ण का नाम मतलब 12 बार राम का नाम हो गया। 4 बार तो राम का नाम है, मतलब 12 + 4 मतलब 16 हो गया। 16 की इक्वल मतलब 16,000 बार हमने भगवान विष्णु का नाम ले लिया। इतना शक्तिशाली भगवान कृष्ण का नाम है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें मूल को पकड़ना चाहिए। वृक्ष जो होता है, वृक्ष की डाली में, उसके पत्ते पे, उसके फल फूल पर अगर पानी डालेंगे तो एक दिन वृक्ष जो है सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अगर उनके मूल के अंदर हम पानी डालेंगे तो वृक्ष जो है अच्छा रहेगा। तो कृष्ण जो है मूल है, मूल को अगर हम पकड़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई हमें कठिनाई नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु भी एक बार विशाखापट्टनम गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे। वहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर में गए थे। तो वहाँ भी नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की स्तुति की थी। स्तुति में एक श्लोक आता है, हम मेरे पीछे आप सब बोलना। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, प्रहलादे से जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा, तव कर कमल वरेन कमद्भुत श्रृंगा, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवदेता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलिए। तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगा, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मायापुर में 2 श्लोक गाए जाते हैं। एक श्लोक ये है और दूसरा श्लोक है, उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंह भीषणम बद्धम मृत्यु मृत्यु महाभयम। हर रोज नरसिंह आरती से पहले वहाँ पे ये 2 श्लोक पहले गाया जाता है वहाँ पर। तो भागवतम में नवयुग मानी नवयुग बताते हैं कि देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितॄणाम न किं करुणायम ऋणीच राजम सर्वात्मनाय शरणम शरणम कतो मुकुंदम परिहर्त करतम। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कितना ऋणी होता है, ये बताते हैं यहाँ पर। देवर्षि देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, पितरों के द्वारा, अपने कुटुंब कबीलाओं के द्वारा, मतलब कितना व्यक्ति को कबर ये होता है
सर्वात्मनाय शरणम शरण गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। जो भगवान मुकुंद भगवान कृष्ण की आराधना करता है ये सभी प्रकार के उससे मुक्त हो जाता है। कोई चिंता करने के लिए व्यक्ति को कहते हैं आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में यही बताते हैं कि यस्विंद्र गोपाथविंद्र महोत्सव कर्म बंधानुरूप फलभाजन आत्मनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामि। इस जगत के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, ब्रह्मा मतलब इंद्र से लेकर छोटे जंतु तक सभी तो कहते हैं अपना कर्म का फल के लिए भोगना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है उनको ये धीरे धीरे उनका पापों का कर्म अपने आप के लिए समाप्त हो जाता है। कहते हैं हाथ कटने वाला होता है तो उंगली कट जाती है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति जो करता है वो अनेक प्रकार के कठिनाई से, अनेक प्रकार के तकलीफों से मतलब बच सकता है। लेकिन जो देवता की आराधना करता है भगवान कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है। काम से ते हद ज्ञान प्रपद्यंते अंधेता, जिसको सब बहुत कामना होती है वो ऐसा व्यक्ति देवता कहते हैं आराधना करता है। तो हमें समझना चाहिए, मतलब दो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा के इस अनुसार कुछ कार्य होता है तो हमें अहम भाव नहीं रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से संभव हुआ। अगर नहीं भी होता है, कुछ कठिनाई भी होती है तो भगवान को दूषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें हम समझना चाहिए कि ये तो मेरे कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। तो कर्म मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब गुह्य होता है। समझ में नहीं आता कर्म का फल हमें कब प्राप्त होता है। तीन प्रकार से कहते हैं कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। उस कर्म का फल हमें इमीडिएट मतलब तुरंत प्राप्त होता है। जैसे कोई अग्नि में हाथ डालता है तो कर्म का फल मिल गया। कुछ कर्म का फल कुछ समय के बाद मिलता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो कहते 25 साल तक उनको मेहनत करनी पड़ती है, बाद में डॉक्टर बन सकता है। कुछ कर्म का फल इस जन्म में न मिलता है, संचित कर्म साथ में निकले दूसरे जन्म में हम जाते हैं, तो उसी जन्म में हम कर्म का फल पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बालक जब जन्म लेता है तब से उनको कुछ डायबिटीज़ होता है, किसी को कैंसर होता है। अभी तो जन्म लिया है लेकिन फिर भी ऐसी रोग अवस्था कैसे प्राप्त हुई, कुछ खाया पिया भी नहीं है। लेकिन उनका संचित जो कर्म था, हमें समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कुछ पाप कर्म होगा, इसलिए मुझे एक सज़ा मिल रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बाद में समाप्त करता हूँ। एक राजा था और राजा भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन उनका मंत्री जो था बहुत ही भगवान का भक्त था। जो भी कार्य होता था हर बार वो ऐसा कहते हैं बहुत ही अच्छा हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा की उंगली कट गई। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम हो गया, 8:30 हो गई। राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। तो राजा का तो क्रोध आ गया कि मेरी उंगली कट जाती है और तुम कहते बहुत अच्छा हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम। उसको सिपाही को कहा जेल में डाल दो उनको, तो जेल में डाल दिया। तो कहा कि बहुत अच्छा हुआ। राजा को आश्चर्य को जेल में डाल दिया, फिर भी कहते बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार वो तो जेल में चला गया। बाद में राजा जंगल में जाता है, वहाँ पर अकेले होते हैं। वहाँ पर तो कुछ लोग जो होते हैं ना कि कली को बलि चढ़ाने के कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो सिपाहियों ने देखा कि ये रुष्पुष्ट व्यक्ति है, चलो उनको पकड़ के ले जाए, बलि के सामने उनको काट दिया जाए। तो राजा को पकड़ के ले गए वहाँ पर। तो कुछ मंत्री ने कहा वहाँ पे कि वो देखो भी उनका कोई शरीर का अंग कटा हुआ तो नहीं है, बाद में उनको बलि दी जाती है। शरीर का कुछ अंग कटा हुआ तो उनको बलि नहीं जाती है। तो देखा तो उनके राजा की उंगली कट गई थी, तो उनका तो गला कटने वाला था, लेकिन कहते वो बच गया। बाद में राजा वापस आते हैं, वो सोचने लगा कि मेरा मंत्री जो कहता है वो ठीक कहा, जो भी होता है मतलब कि अच्छा होता है। तो जब राज्य में वापस आता है कहते उनको ये मंत्री को जेल में से बाहर नहीं, छोड़ दो उनको। मंत्री बाहर आ जाता है तो राजा उनको पूछते मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैंने आपको जेल में डाला, लेकिन फिर भी आप कहते बहुत अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा अगर मैं जंगल में आपके साथ होता तो आपकी जगह मेरा गला कट जाता। इसलिए मतलब जो भी होता है कहते भगवान की कृपा से अच्छा होता है।
ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। जय नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु। किसी को डाउट हुआ है कि भाई हम तो शिव जी की आराधना करते हैं, कोई कहते हैं हम गणेश की आराधना करता है, क्या तकलीफ है? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आज हम प्रभु जी का, उसके श्यामचंद्र प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। मैंने एक बार पहले बताया था थोड़ा सा प्रभु जी का, जिन लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है वो मैं बता देता हूँ। श्यामचंद्र प्रभु जी काफ़ी वरिष्ठ हैं और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। प्रभु जी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं भक्ति में, और उनका सिर्फ प्रभु जी ही नहीं, उनके परिवार से भी बहुत भक्त, परिवार वाले भी भक्त जुड़े हैं। माता जी भी आए हैं उनके साथ यहाँ पे, उनके बड़े भाई, बाकी परिवार भी पूरा जुड़ा हुआ है। तो पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं प्रभु जी, और काफ़ी एक्टिव हैं। आप जब भी मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे प्रभु जी हमेशा वहाँ रहते हैं, अलग अलग सेवाओं में जुड़े हुए हैं। और हमारे जो बाशुगोई प्रभु जी हैं उनके भी बहुत क्लोज हैं प्रभु जी। तो इस तरह से हमको भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि सब भक्त परिवार के साथ पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे रहें, और इसी तरह से प्रभुपाद जी के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि अभी आपने ये सेंटर देख लिया, अभी चल रहा है, तो आगे भी भविष्य में भी 1 महीने में 2 महीने में एटलीस्ट एक बार हमें अपना सजेशन दीजिए, ताकि सब भक्तों को लाभ मिले। हरे कृष्ण। 1 मिनट प्रभु। प्रभु जी ने कहा कि कुछ समय आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करने, उनको आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं होती, भगवान उनकी रक्षा ही करता है। क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में अंत में कहा, मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारं न शोष्यति विनक्ष्यसि। भगवान कहते हैं कि मत चित्त सर्वदुर्गाणी, मेरी कृपा के द्वारा सभी प्रकार की कठिनाइयों से तुम मुक्त हो सकते हो। मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद, मतलब मेरी कृपा के द्वारा। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि अथ चेत्वम अहंकारं, अगर तुम अहंकार हो गए हिरण्यकशिपु की तरह, न शोष्यति विनक्ष्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? भगवान के द्वारा कहते हैं वो मारा गया। ठीक है, हमें भी मृत्यु तो आने वाली, ऐसा नहीं है, लेकिन अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। वहाँ न जन्म न मृत्यु, न वृद्धावस्था, न रोगी अवस्था, इतना दिव्य स्थान है, वहाँ जा सकते हैं। तो आप सभी तो भगवान की भक्ति करते हो, तो कोई इसमें तकलीफ नहीं है। हरे कृष्ण।